कोई चाय पी रहा हो, सामने वाला वो भी चाय पी रहा, ये भी चाय पी रहा, सामने वाला कह रहा है अरे बड़ी अच्छी चाय, ये कहता है इसमें तो मीठा ही नहीं है। उसने पी के देखी तो देखा कि इसमें तो मीठा है। उसने सामने वाले से कहा भैया मीठा तो है, क्योंकि हमारी तुम्हारी संगी बन के आई है, एक ही जगह से आई है। बोले नहीं नहीं मेरे वाले में मीठा नहीं है। बोले ला चेक करा। उसने उसकी चाय का कप लेके चेक किया तो चाय एकदम मीठी थी। तो बोले तुझको क्यों नहीं ये मीठी लग रही, ऐसा तूने क्या कर लिया, क्या खाया? बोला अभी 4 रसगुल्ला खाए हैं, बस मीठे रसगुल्ला खाए हैं। अब उस पर कोई मीठी चाय पिएगा तो मीठी होते हुए भी मीठी नहीं लगेगी, या कोई आदमी मीठा खा रहा उसको मीठा नहीं लग रहा तो क्या कहते हैं, जब सर्प काट लेता है ना तो मिठास मीठा नहीं लगता। सर्प के काटने पे विष भर जाता है शरीर में तो मीठा नहीं लगता। तो अगर हमें भगवान की कथा अभी भी मीठी नहीं लग रही ना, तो इसका मतलब हमें विषय रूपी सर्प ने काट रखा है। उसमें दोष भगवान की लीला का नहीं, भगवान की कथा तो मधुरता से भरी हुई है, माधुर्य से भरी हुई है, रस से भरी हुई है। कान में जाए, हृदय में जाए, भगवान की लीला कभी बैठ के सुनो और किसी अच्छे प्रेमी रसिक के मुख से सुनो तो एकदम हृदय के सब तार, मन की जितनी भी उस समय अभिलाषा रहती है, उस समय जो भी चिंता रहती है, ज़्यादा देर का पता नहीं पर उस समय के लिए तो मन से एकदम हट जाती है। मन करता है कि बस उनकी कथा में डूबे रहें। गोपी कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। ये कथा नहीं है, ये हमारे लिए हमारी संजीवनी बूटी है। भगवान की लीला हमारे लिए हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। कभी कभी मन में आता है, अभी भी कुछ चर्चा चल रही थी कथा से आरंभ में, चलो खैर वो तो बालक हैं, अभी कुछ जानते नहीं, बड़े होंगे समझेंगे, पर कभी कभी मन में आता है अच्छी आयु के लोग भी आके जब कहते हैं कौन होता है भगवान। अब हमारे पास कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं तो हनुमान जी की तरह दिल फाड़ के दिखा दें कि लो ये होता है भगवान। ना हमारे हृदय में हनुमान जी जैसे बैठे, वो तो उनके तो रोम रोम में बैठे थे। पर कोई पूछता है क्या करता है भगवान, कौन है भगवान, हम कहते हैं हमारा तो जीवन ही प्रभु है, हमारा तो श्वास ही प्रभु है। भगवान नहीं होते तो हमारा क्या होता, भगवान का प्रेम नहीं होता, लीलाएं नहीं होती तो हमारा क्या होता, हमारा जीवन कैसा नीरस होता। वैसी संसार में इतनी नीरसता, अब भगवान की कथा भी अलग कर दो हमसे तो फिर क्या रस्ता रहेगी। कानों में कहीं ना कहीं से सुनते जाएं। कहना ठीक है, कहने में भी आनंद आता है, पर हमने तो दोनों ही चीज करके देख रखी है। कहने में भी अपना आनंद है, सुनने में और अधिक आनंद है। कहने में तो हमको कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है कि अब इसके बाद चलो प्रसंग सुनाएंगे, अब ये भाव सुनाएंगे। श्रवण में क्या, अब डूबे रहो, बस कान में ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाएं आती रहीं, दिल में भरती रहें और हम उसमें खोए रहें, बस डूबे रहें। तो वृंदावनी परंपरा की भक्ति का हम यहाँ अनुमोदन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। अब वृंदावनी परंपरा में 2 चीज आपने बार बार सुनी होगी, 2 शब्द जरूर सुने होंगे कि इससे वृंदावन रस की भक्ति मिलती है। और वो 2 शब्द वृंदावन में क्या है, बोले भगवान को पाने के लिए 2 चीज चाहिए भैया, सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो क्या, पहला तो हम कहते हैं जिसके भगवान मिलते नहीं, हमारे दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में वो है भक्ति। भक्ति के बगैर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरा है प्रेम। तो प्रेम की चर्चा तो कल पूरी दिन की कथा प्रेम पर ही है, तो कल के लिए तो अभी से ही सावधानी बता दें कि एकदम सीट बेल्ट बांध के आना, तैयार होके आना। एक तो प्रेम की कथा, फिर उद्धव जी का संवाद, गोपियों का प्रेम, ये तो अलग ही राज्य की दुनिया है। पर आज अभी इस वृंदावनी परंपरा में डूबना है तो पहला भगवान कह रहे श्री उद्धव जी महाराज से,
उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप मिलते कैसे हो, आपकी प्राप्ति का उपाय, आपकी प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान कहते हैं दुनिया में साधन बहुत है उद्धव, पर मेरी प्राप्ति के लिए केवल और केवल भक्ति का होना सबसे जरूरी है। भक्ति के द्वारा ही मेरे स्वरूप को समझा जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही मुझे देखा जा सकता है, अपनाया जा सकता है। अब बात आती है भक्ति क्या है, क्या होती है भक्ति? बोले हम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अगर पूजा कर रहे हैं तो इसी का मतलब भक्ति होता? बोले नहीं, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यानी हर इंद्रियों से, इंद्रियों के समूह से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना भक्ति। हमारी इंद्रियों का स्वामी है प्रभु। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, हर इंद्री के द्वारा भगवान को मनाने का प्रयास करना ही भक्ति है। हर इंद्री के द्वारा भगवान को भजना ही भजन है। इस संसार में व्यक्ति ने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन अगर भक्ति नहीं पाई ना, कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, भीतर से खाली रहेगा। माया सगी न तन सगो, सगो न ये संसार, परशुराम या जीव को सगो सो सृजनहार। माया सगी न तन सगो, सगो न ये संसार। कोई सगा नहीं है, कोई कितना भी कह ले हमारे सगे संबंधी है, हमारे बड़े प्यारे मीठे हैं। हम कहते पिछले जन्म के सगे संबंधी याद है आपको? बताइए ना, याद है? पिछले जन्म में कौन था आपका बेटा, याद है? अभी वो पिछला वाला परिवार आपके बिना कैसे जी रहा होगा, कभी सोचा है? कैसे जी रहा होगा? मौज में जी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 5, 20, 50 दिन, महीना, साल, 2 साल याद रखे जाओगे, उसके बाद धीरे 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 सबकी अपनी दुनिया चालू हो जाएगी। किसी के बगैर दुनिया रुकी है क्या? पिछले जन्म के याद नहीं, चलो ठीक है, वो तो हमको याद नहीं, पर ये वाले तो अगले जन्म में याद रहेंगे। इस जन्म वाले जो है ये तो याद रहेंगे, रहेंगे। पिछले वाले अब याद नहीं है, अब वाले आगे याद नहीं रहेंगे। रिश्ते बदल जाएंगे, रिश्तों के नए रूप आ जाएंगे, नया नाम आ जाएगा, रिश्ते बदल बदल के आ जाएंगे। जैसे कई लोग नहीं कहते, कोई घर में पुत्र बालक पैदा होता है तो हंस के बड़े लाड़ में कहते, अरे हाय हाय हाय, अपने दादाजी पे गया, एकदम अपने दादाजी जैसा दिखता है। अरे दादाजी पे गया नहीं, दादाजी ही आए हैं पोता बन करके। क्योंकि दादाजी जब दुनिया से जा रहे थे तो उनका मन फंसा पड़ा था, मैं चला गया कैसे रहेंगे। भगवान बोले जा, तू दोबारा से तुझे यहीं भेजता हूँ, चला जा। आ गए, अब दादाजी पोता बन के आ गए। कभी पोता पिता बन के आ जाएगा, कभी कोई दुश्मन कोई करीबी बन के आ जाएगा, और बस इसी तरह से सब चलता रहेगा। तो ठीक है, बोले लेकिन सगो सो सृजनहार, इस बात को नहीं भूलना है कि ये सब रिश्ते अदलते बदलते रहेंगे, कुछ बिछड़ जाएंगे, कुछ मिल जाएंगे, कुछ नए नाम के साथ मिल जाएंगे, पर सगो सो सृजनहार। ठाकुर जी हर जन्म में, हर योनि में, चाहे मानव बने चाहे पशु बने, हर जन्म में श्री ठाकुर जी हमारे संग रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। कोई कहता है आपसे, आपके सबसे क्लोज्ड वंस कौन है? आप कहोगे ये मेरा सबसे करीब है, इसको मेरी हर बात पता। नहीं पता, दुनिया में कोई आपका इतना करीबी नहीं जो आपकी सब बात जानता है, क्योंकि मन में कुछ और होता, बाहर कुछ और होता। तो सबसे करीबी कौन है? कितना भी करीबी हो, रात को तो आपसे अलग हो ही जाएगा। चैतन्य रूप में आप किसी और दुनिया में चले गए, सोते हुए वो किसी और दुनिया में चला गया। एक रिश्ता है जो रात्रि में भी चैतन्य रूप में भीतर धड़क रहा है, हमारे श्वास रूप में हमारे भीतर चल रहा है, और वो कोई और नहीं, वो हमारे प्रभु है, वो हमारे ठाकुर हैं, जो हमारे सांस के रूप में, हमारी
अवस्था में विराजमान है, विद्यमान है। तो उन भगवान को येन केन प्रकारेण मन में बिठा लेना ही भक्ति। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें